हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों के लिए मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था आबकारी सिपाही भर्ती के लिए, उसमें हमने डिटेल में वीडियो बनाया था, लेकिन जो एग्ज़ाम पैटर्न और कंप्लीट सिलेबस था उसे कवर नहीं किया था। कवर तो किया था मतलब, लेकिन डिटेल में नहीं किया था। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आबकारी सिपाही भर्ती जो कि आने वाली है 722 पदों पर। उसके बारे में हम यहाँ पे सभी चीज़ें बताने वाले हैं। इसमें वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स, एग्ज़ाम पैटर्न और कंप्लीट सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस में हम बताएंगे आपको किस सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक आ रहा है। एग्ज़ाम पैटर्न में अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न में हम आपको यह बताएंगे कि किस टॉपिक से, यानी जो कौन सा सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में ये होने वाला है। कंप्लीट सिलेबस के अंदर सभी चीज़ें, जितना भी सब्जेक्ट होगा उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे, उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इस भर्ती का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसे भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, जिससे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल कर जो है अपने पास रखें, और उसकी जो भी भर्ती है आबकारी सिपाही यानी एक्साइज इंस्पेक्टर की, उसकी तैयारी करनी शुरू कर दें। तो शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में और अधिक जानकारी। इसके लिए ले चलते हैं हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन देख लीजिए कब जारी हुआ है। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 4 अप्रैल 2026 है। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा प्रारंभ होने की जो तिथि है वह 4 जून 2026 है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 24 जून 2026 है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2026 है। तो यह थी इम्पॉर्टेंट डेट्स जो आपको ध्यान में रखकर आवेदन करना है। अब चलते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में जानते हैं, फिर चलते हैं कंप्लीट डिटेल जो भी सिलेबस होगा उसके बारे में। ऐसे आप नीचे आएंगे तब आप पहुंच जाएंगे देखिए जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है इसमें सीधा सीधा बताया गया है कि सिलेक्शन के प्रोसीजर में चयन का जो आधार है वह लिखित परीक्षा है। अब लिखित परीक्षा के अनुसार और क्या क्या है, क्योंकि यह पुलिस से संबंधित भर्ती है, सेना से संबंधित भर्ती है, तो इसमें शारीरिक जो मापदंड होगा वह भी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें अगर हम बात करें शारीरिक मापदंड की, तो उत्तर प्रदेश आबकारी सिपाही ड्राइवर और ताड़ी पर्यवेक्षक सेवा नियमावली के अनुसार जो आबकारी सिपाही पद के लिए अभ्यर्थी की स्थिति में शारीरिक मापदंड क्या होंगे वह देखिए। पुरुष अभ्यर्थी के लिए सीना जो है न्यूनतम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और न्यूनतम 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। उसके बाद न्यूनतम जो ऊंचाई होनी चाहिए 167.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थी की बात करें तो वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई है न्यूनतम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई है वह 147 सेंटीमीटर होगी। शारीरिक दक्षता की अगर हम बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत आबकारी सिपाही पद के सीधी भर्ती पर अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षण में अहर होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थी 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूर्ण करना होगा। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूर्ण नहीं करते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। आगे अगर बात करें तो यहाँ इंपॉर्टेंट नोट दिया है, देखिए कि उक्त शारीरिक माप परीक्षण न्यूनतम शारीरिक स्वच्छता के मापदंड एवं शारीरिक पात्रता परीक्षण जो है आहारकारी प्रकृति के हैं तथा चयन का आधार लिखित है। लिखित परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों हेतु उक्त परीक्षण या परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर अग्रतर कार्यवाही की जाएगी। अब लिखित परीक्षा के लिए जो परीक्षा योजना है यानी एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या है वो देख लीजिए।
अगर हम बात करें पहले एग्ज़ाम पैटर्न की, तो लिखित परीक्षा में एक केवल प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे। संबंधित जो समय होगा, समयावधि जो होगी 2 घंटे की होगी। दूसरा, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग जो है टोटल अंकों की, जो भी प्रश्न का अंक होगा उसका 25% या 1/4 होगा, और यह जो प्रश्न होंगे वह वास्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। अब देख लेते हैं परीक्षा का पैटर्न। अगर हम परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर विषय है, फिर प्रश्नों की संख्या, कुल संख्या और समावधि। जो समयावधि है, समय की अवधि है वो 2 घंटा है। अब यहाँ पे प्रश्नों की संख्या देखिए। भाग एक में किस जो प्रश्न आएंगे, भाग एक में भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 5 प्रश्न होंगे 5 अंकों के। दूसरा है यहाँ पर भारत एवं विश्व का भूगोल, 5 प्रश्न होंगे 5 अंकों के। तीसरा नंबर है भाग एक में भारत का आर्थिक एवं सामाजिक विकास, जिसमें 10 प्रश्न होंगे 10 अंकों के। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, 10 प्रश्न 10 अंकों के होंगे। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के 5 प्रश्न 5 अंकों के होंगे। पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, 5 प्रश्न 5 अंकों के होंगे। इसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर, यहाँ पर 5 प्रश्न 5 अंकों का आएगा। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन के 10 प्रश्न होंगे 10 अंक के। और उत्तर प्रदेश में आबकारी से संबंधित महत्वपूर्ण विधिक उपबंध एवं नीतियां जो हैं 10 प्रश्न 10 अंकों की होंगी। भाग 2 में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न होंगे 15 प्रश्न 15 अंक के। और भाग 3 में जो है उत्तर प्रदेश राज्य के संबंधित सामान्य जानकारी होगी, जो कि 20 प्रश्न 20 अंकों की। इस प्रकार जो है 100 प्रश्न टोटल होंगे 100 अंकों के यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, 100 प्रश्न 100 अंक के और 2 घंटे की समय अवधि होने वाली है। ठीक है, अब देख लेते हैं डिटेल में प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भाग 1 में जो है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यह सब्जेक्ट होगा या टॉपिक होगा। अब इसमें कौन कौन से सब टॉपिक हैं वह देखिए। भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की जानकारी। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संक्षेप में सारपरख जो है जानकारी। दूसरा है भारत एवं विश्व का भूगोल, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, जो है भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, कृषि, बागवानी, यांत्रिकी, पशुपालन, जनसंख्या एवं नगरीकरण का प्रारूप, स्मार्ट सिटी एवं स्मार्ट विलेज से संबंधित जानकारी, विश्व भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी। तीसरा जो है भारत का आर्थिक एवं सामाजिक विकास, इसमें आ जाता है सतत विकास, गरीबी उन्मूलन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि, उम्मीदवारों का परीक्षण, जनसंख्या और पर्यावरण और शहरीकरण के बीच संबंधों एवं समस्याओं के संबंध में किया जाना है। चौथा आ जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, इसमें भारत में संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन, पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली का ज्ञान। अगला आ जाता है 5वां सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यहाँ पर सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रतिबोध, उसके बाद एवं जानकारी। उसके बाद आ जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से विज्ञान एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धि, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकी का विकास। उसके बाद द्वितीय अनुपयोगी एवं तकनीकी उपयोगी प्रौद्योगिकियाँ। उसके बाद आता है पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन, इसमें आ जाता है पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव वैज्ञानिक, जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दों से संबंधित सामान्य जानकारी। इसके अंतर्गत आ जाता है भारत में आपदाएं, आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, SDMA, NDRF, SDRF तथा भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाएं। उसके बाद जो 7वां आ जाता है यहाँ पर पार्ट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि यहाँ पर करंट अफेयर है। डाटा इंटरप्रिटेशन में आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण, ग्राफ डायग्राम, जिनसे अभ्यर्थियों की सांख्यिकी या ग्राफिकीय डायग्राम संबंधी प्रस्तुत सूचना से सामान्य ज्ञान संबंधित परिणाम
निष्कर्ष निकालने की क्षमता को परख सके। उत्तर प्रदेश में आबकारी संबंधित से महत्वपूर्ण विधि एवं नीतियां क्या है? संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 यथा संशोधित। उसके बाद शीरा, अल्कोहल तथा अन्य मादक पदार्थों की सामान्य जानकारी, आबकारी से संबंधित महत्वपूर्ण शासनादेश एवं उत्तर प्रदेश आबकारी नीति 2025-2026। उसके बाद कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। कंप्यूटर में आ जाते हैं कंप्यूटर सूचना तकनीकी, डब्ल्यू का इतिहास, परिचय और अनुप्रयोग। उसके बाद इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी देख लीजिए। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, ठीक है। उसके बाद इनपुट आउटपुट, इंटरनेट के प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, आईटी गैजेट, उनके अनुप्रयोग है। ईमेल आईडी को बनाना कैसे है और उसका प्रयोग, संचालन, मोबाइल, प्रिंटर और टैबलेट का संचालन कैसे होगा, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के महत्वपूर्ण तत्व, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, आज जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां आदि। अब आ जाता है भाग 3। भाग 3 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, जिसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य में पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन जीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां आदि इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो इस वीडियो में हमने आपको डिटेल में जो आपको यह भी बताया कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, उसके बाद जो एग्ज़ाम पैटर्न के बाद में जो डिटेल सिलेबस है उसमें किस भाग से, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे यह भी बताया और किस भाग से आएंगे वह भी हमने आपको इसमें जानकारी देने की कोशिश की। तो यह था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।